प्रसूता की मौत, परिजनों के साथ मारपीट और बिना बताए शव का पोस्टमार्टम करने की कोशिश। बीते दिनों सागर के मेडिकल हॉस्पिटल में हुई इस घटना से स्पष्ट रूप से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का गुंडा राज साफ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस ने भी अस्पताल प्रबंधन का ही साथ देते हुए उल्टा परिजनों को ही धमकाया। इस मामले में मृतका के परिजनों और नरियाली विधायक ने आज सागर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दोषी डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर शीला जैन के निर्देश पर मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया गया, इसलिए सुमन की मौत हुई। वहीं सुमन की मौत होने के बाद भी अस्पताल ने परिजनों से इस बात को छिपाया और किसी को भी मृतिका के पास नहीं जाने दिया। दूसरे दिन बिना परिजनों को बताए सबका पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी अस्पताल प्रबंधन का साथ देने के आरोप लगे। इस मामले में अलग से एक डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था, जो कि आज सबका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में हुई प्रसूता की मृत्यु का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि 19 सितंबर को मकरोनिया की रजाखेड़ी निवासी सुमन पटेल पति अमित पटेल को प्रसव के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां 20 सितंबर को महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और 2 दिन पहले महिला को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कुछ इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने महिला की जीवित होने की बात कही और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। परिजनों का आरोप था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के चलते महिला की शव को परिजनों के सुपुर्द नहीं किया जा रहा है और उसके जीवित होने की बात कही जा रही है, लेकिन सुबह अचानक वेंटिलेटर से हटाकर महिला की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों को कानों कान खबर नहीं लगी। लेकिन जब परिजनों को इसकी खबर लगी तो फिर बवाल मच गया और गुस्साए परिजनों ने बीएमसी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया, जो कि कई घंटों तक चला। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग, कुछ पुलिस अधिकारियों और बीएमसी डीन की सहमति से 4 डॉक्टर्स की एक पैनल बनाई गई है, जिनके द्वारा आज सबका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस पूरे मामले में परिजनों ने नरियाली विधायक प्रदीप लारिया के साथ सागर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दोषी डॉक्टर शीला जैन पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर शीला जैन की लापरवाही के कारण 25 वर्षीय सुमन पटेल की मृत्यु हुई है। विधायक लारिया ने कहा कि इस मामले में सागर पुलिस अधीक्षक और सागर कलेक्टर से चर्चा करके जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कि 9 तारीख को मैं हमारे परिवार भाभी को लेकर आया मेडिकल कॉलेज में, उनकी डिलीवरी होनी थी, तो वहाँ पर उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं, ऑपरेशन 3 उनकी डिलीवरी हुई। 4-5 दिन बाद अच्छी बच्ची हो गई, अच्छी बली हुई, सब ठीक था। 4-5 दिन बाद वहाँ भाभी के टाँके वगैरह पक गए थे। उसके बाद हम लोग को मेडिकल जितने भी शीला जैन से उनसे बोला डॉक्टर से कि हम लोग को डिस्चार्ज दे दीजिए, उनकी हालत ख़राब हो गई, टाँके पक गए, हम प्राइवेट में दिखाना चाहते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहो, वो तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने डिस्चार्ज नहीं दिया और 26 तारीख को इनने फिर सुबह के टाइम बिल्कुल ठीक थी, बाकायदा उनने उठी, फ्रेश वगैरह हुई और बच्चे को भी दूध वगैरह पिलाया। उसके बाद फिर डॉक्टर आए, उनने 4-5 इंजेक्शन जो लगाए हैं, उसके बाद ऐसी हालत ख़राब हुई है उनकी कि बिल्कुल पूरे शरीर में जलन होने लगी थी। उसके बाद डॉक्टर उनको ले गए इमरजेंसी वगैरह वार्ड में, तो फिर 7 बजे के करीब सुनने को मिला वहीं मेडिकल की जो है नर्स वगैरह से कि उनकी मृत्यु हो गई है। 1 मिनट, ये इंजेक्शन किसने लगाए थे, कौन से डॉक्टर ने? जी, इंजेक्शन किसी नर्स वगैरह ने लगाए थे, बाकी आदेश शीला। और ये आपको सूचना किसने दी थी शाम को मृत्यु की? जी, वहीं स्टाफ के हैं जो नर्स वगैरह हैं जो। क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई वहाँ? जी, वहाँ के जो छात्र, जहाँ जब हम लोग को मिलने नहीं दिया, ताले वगैरह लगा दिया, हम लोग 3-4 घंटे बोले भाई हम लोग को देखने दो। उन्होंने पहले तो बोल दिया कि मृत्यु हो गई, बाद में आश्वासन देने लगे कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने ठीक है तो मिलने दो, मिलने नहीं दिया। तो जो उन्होंने ताले वगैरह लगे, फिर हम लोग थोड़ा बहुत गेट ताला तोड़ने लगे थे। तो जितने भी जो गुंडे हैं मेडिकल में, जो रहने वाले छात्र हैं, हॉस्टल में रहने वाले और कर्मचारी, ये करीब बहुत भारी मात्रा में करीब 100-150 लोग आए, जो अपने डंडे हथियार वगैरह लेके आए। इन्होंने मुझ पर, मेरे परिवार पर, औरतों पर पूरे हमला किया। जो बच्ची अभी जिसकी माँ चली गई 18 दिन, उसको भी नहीं दिख रहा है, नीचे वो लेटी। दिन सुबह भी कोई कुछ किया गया था अस्पताल द्वारा, चुपचाप से पोस्टमार्टम की खबर आई थी। हाँ, क्या हुआ? सुबह के टाइम हम लोग वहीं थे,
हम लोग क्या है, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। हम लोग ने धरना प्रदर्शन भी किया वहाँ पर, क्योंकि ये बॉडी वगैरह जो स्टाफ के लोग और ये पुलिस वाले हैं, ये सब बॉडी लेके जा रहे थे। पुलिस भी थी उनके साथ? ये पुलिस भी थी, पूरी वीडियो वगैरह भी सब है हम लोग के पास। हाँ। ये पोस्टमार्टम कितनी देर चक्का जाम किया आप लोगों ने और उसके बाद क्या आश्वासन मिला? करीब तीन एक घंटे हम लोगों ने चक्का जाम किया। आश्वासन ये दिया गया कि इसकी जांच जैसे आप चाहते हो उसकी पोस्टमार्टम होगा और जांच की कार्रवाई वगैरह की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। हम क्या कार्रवाई चाह रहे हो आप? अभी कार्रवाई हम FIR डालने गए तो हमारी FIR तक लिखने को तैयार नहीं है, तो कार्रवाई क्या हो रही? कुछ कार्रवाई, बस कार्रवाई ये चाहिए हम लोग को इंसाफ मिले। जो बच्ची है 18 दिन की, उसकी जो माँ गुजरी है, उसे इंसाफ मिले, बस यही चाहते हैं हम। जो पुलिस वाले अस्पताल वालों के साथ पोस्टमार्टम कराने जा रहे थे, उनके नाम मालूम है किसी के? जी, एक का नाम तो जो यस नाम है, यश बिजौरिया CSP। जी, CSP है यस, एक तो वो है। और आप लोग को सूचना नहीं दी थी? सूचना वगैरह हम लोग को कुछ नहीं दी गई है। इसके बाद भी हम उल्टा हम लोग को पकड़ के हम लोग को रोक रहे होते, थाने वगैरह में बैठाया दिया। कल रात में आश्वासन दिया गया था पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी, कल आश्वासन दिया गया था जब हम लोग धरना प्रदर्शन किया था कि एक पैनल गठित करके आपको उसमें पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। बस इस पूरी घटना के लिए किस डॉक्टर को आप जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर एक ही है, वो शीला जैन है, कि उन्हीं ने इलाज किया था, उन्हीं के कहने पर। गलत इंजेक्शन भी उन्हीं ने लगाया क्या आप बोल रहे हैं? जी, कौन कोई नर्स अपने मन से तो लगाई नहीं। ठीक है, उनने आदेश दिया होगा, किसी नर्स ने लगाए होंगे। ठीक। देखिए, आज हमारे मकरोनिया की ही एक बहन की BMC अस्पताल में मृत्यु हुई है। उनके परिजन आज सुबह हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के स्टाफ की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। कोई इंजेक्शन लगने के बाद स्थिति परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर आज SP साहब से मिले हैं, मैंने सुबह कलेक्टर से भी चर्चा की है। कुल मिलाकर इनका परिवार का ये विषय है कि इस पर जांच होना चाहिए। विधायक जी, पूरे मामले में BMC प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और पोस्टमार्टम करने वाले भी उन्हीं की टीम है, जबकि कल इनके परिजन को बोल दिया गया था कि बॉडी का PM हो चुका है, तो फिर उनने झूठ बोला है और लापरवाही के आरोप भी उन पर हैं। तो आप निष्पक्ष जांच की कैसे उम्मीद करते हैं? परिवार ने भी ये कहना था कि हमारा पैनल के साथ PM हो और वीडियोग्राफी के माध्यम से PM हो, तो वीडियोग्राफी के और पैनल के माध्यम से ही आज PM हो रहा है। और मैं बिस्तरा तो सुरक्षित रहता ही है, ज़रूरत पड़ेगी इसकी परिवार के लोगों से भी हम इसमें यदि वो कहेंगे तो आगे की भी जांच भी हम लोग इसमें कराएंगे। जिन छात्रों ने मारपीट की उन पर भी क्या कार्रवाई होगी? मैंने सारे विषय SP साहब इस सम्मुख लाए हैं, कलेक्टर साहब। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन गुंडागर्दी कोई भी करे उस पर लगाम लगना ही चाहिए, प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। सर, BMC में एक प्रसूता की मौत हुई है, परिवार का आरोप है कि BMC प्रबंधन ने लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है और मौत को छुपाया भी गया है, क्या मामला हो सकता है? देखिए, इसमें जो भी मामला संज्ञान में आया है, इसमें पीड़ित परिवार के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। उनका ये आरोप है कि BMC में महिला को भर्ती किया गया था, उसकी डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है सीजरियन ऑपरेशन से। उसके बाद उस महिला की एडमिट रहने के दौरान डेथ हुई है और डेथ होने का कारण परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही रही है इलाज करने में और उसके कारण उस महिला की डेथ हुई है। तो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और चूँकि अभी मृतक महिला का PM भी कराया जा रहा है और उसमें PM में इस तरह के कुछ साक्ष्य आते हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, परिवार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनने आके मारपीट की, पुलिस ने उनको धमकाया भी है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें चूँकि वहाँ कुछ विवाद की स्थितियाँ निर्मित हुई थी, तो पुलिस पहुँची थी हॉस्पिटल में और आपस में विवाद को तत्समय सुलझाया गया था। और इस तरह के कुछ साक्ष्य हैं अगर कि किनके द्वारा ये विवाद किया गया है और मारपीट की घटना हुई है, तो फुटेज और अन्य एविडेंस कलेक्ट करके उस हिसाब से